क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। आपको इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है ऐसी, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स के अपोन में होता तो आप इसको टी लेट करते, ये डी टी बन जाता, क्योंकि इससे कम पावर है। एक कम पावर होते ही वो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब टी लेट कर सकते हैं। पर इसके साथ ये माइनस वन भी दे रखा है। हम इसमें क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, मैंने लिख लिया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को अलग सोल्व कर लेता हूँ मैं, और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को अलग सोल्व कर लेता हूँ। अब इन दोनों केस को आप अलग अलग लिख लिया आपने। अब अलग अलग सोल्व करेंगे आप। अब अलग अलग सोल्व करने में मैंने देखा कि इसको टी लेट करूँ, ये डी टी में तो कन्वर्ट हो रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू टी, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो फिर ये भी टी लेट किया जाएगा। इसका जो डी टी कन्वर्ट होगा इसमें तो है ये 2x dx, यहाँ पर तो है x, पर यहाँ पर मेरे पास x है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि t यहाँ तो लेट किया जाएगा, पर यहाँ लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है t। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनको अलग अलग सोल्व करना चाहिए। अब मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे, I1 में इसको अलग सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ये वाली स्टेप, लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। वो अपोन का dx आता है ना, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब हमारी ज़रूरत सिर्फ x dx है, तो ये 2 उधर जाके बैलेंस हो जाएगा। अब इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इस केस में हम लिख सकते हैं 1/2 ऊपर बन गया dt, ये x dx कन्वर्ट हो गया dt में, अपोन आपके पास ये वाली टर्म है t में, और इस पर अंडर रूट लगा हुआ है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t की पावर माइनस हाफ dt। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन हम सिंपल कर सकते हैं। क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, हाफ ऐसे ही, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो t माइनस हाफ में एक ऐड होगा और नीचे माइनस हाफ में एक ऐड होगा। ठीक है जी, ये आपका I2 चल रहा है, सॉरी I1 चल रहा है ना, कोई भी एक नाम देना था, I1 नाम दे दिया। 1/2 t की पावर माइनस हाफ प्लस वन, तो प्लस के हाफ बचेगा, नीचे भी प्लस के हाफ बचेगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू आपके पास आ गई। t क्या लेट करा था आपने, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और हाफ का मतलब अंडर रूट। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी ये क्रिएट हो चुकी है। ठीक है जी, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, I2 को लिखा आपने इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस 1 dx। अब इस वाले केस में हम क्या करेंगे, देखो आपने जो प्रॉपर्टी याद करी है उन प्रॉपर्टी पे गौर कीजिए, प्लस √x² माइनस a²। ए आपका ये 1 है ना, 1 पे आप स्क्वायर लगा लो तो x² माइनस a² के रूप में पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर आप a² लिखोगे वो 1 ही है, प्लस c। अब फाइनल जो आंसर बनेगा, फाइनल आंसर इन दोनों का इंटीग्रेशन हो चुका है, तो फाइनल आंसर आपका बनेगा, यहाँ पे मैंने I1 I2 कुछ नहीं लिखा, I, तो फाइनल आपका आंसर बनेगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। और ये क्या बना बच्चों, I1 हमने लिखा था I1 x² माइनस 1 पे अंडर रूट, फिर I2, अब माइनस I2 लिखना है, सॉरी I2 ढूंढना हमने। I2 कितना बना हमारा, माइनस log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर।